Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum. What a splendid week we have had in this market last week, right? 500 points rally in Nifty, and our clients also made around 2.4 lakhs plus profit. So here we are with another video of financial independence and Neha 0103. It is by far one of the most important video that we have ever shared with you all, as it contains mindset training. 90% of the people lose in stock market. Only 10% of the people are able to gain and stay in market. So we want all of you who are watching this video to be in that 10% segment. So there would be a mindset training slide that we would be sharing with all of you. We would be sharing some very important stuff related to pre-results estimates and how we give pre-result calls. Along with that, we would be sharing a twin strategy. This is our special strategy that we would be sharing with you, which will help you make consistent gains. So the twin strategy is very important. Pre-result strategy is very important. I would just repeat it once in Hindi. What we would be sharing in this video, हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाले हैं. एक हम शेयर करेंगे कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, which is very इंपॉर्टेंट. ट्रेडिंग के लिए अच्छा माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हैं. उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. हम चाहते हैं ये वीडियो जो भी देख रहा है वो कंसिस्टेंटली मार्केट में पैसा बनाए. एज इस मार्केट में 90% ऑफ द पीपल लूज, ओनली 10% ऑफ द पीपल मेक मनी. सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो कि इस मार्केट में पैसा बनाते हैं. तो उसके लिए हम आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर करेंगे, और हम अपनी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि है प्री रिजल्ट एस्टिमेट्स, कि हम मार्केट में प्री रिजल्ट एस्टिमेट्स किस तरह से बनाते हैं और उसके हिसाब से स्टॉक्स को चूज करके उनमें ट्रेड करते हैं. और सेकंड स्ट्रैटेजी होगी ट्विन स्ट्रैटेजी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्विन स्ट्रैटेजी मतलब एक हमारी स्पेशल स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रही है. लास्ट वीक में भी उसकी वजह से हमारे क्लाइंट्स को काफी फायदा हुआ है. तो वो स्ट्रैटेजी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. सो नाउ आई वुड जस्ट मूव ऑन टू द स्क्रीन. जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू. So this is the screen. Let's start with the performance report of Financial Independence Services first. So this is our performance report. If you can see, from 1st to 5th June, our clients have made around 2.48 lakhs of profit, right? If you can see it. So we have multiple packs, like premium equity pack is there, wherein you get calls in cash segment. Then there is futures all-in-one premium pack, wherein calls are in futures and options. So this is the performance report, right? Wherein our clients have made 2.8 lakhs of profit. And let me move on to the next segment. Herein, if you look at it, Bharti Airtel futures gave the maximum profit 24K once, and once again it gave around on 2nd June, and once again it gave around 17K profits on 5th of June, right? So now I would move on to the another pack. This is Magic Pack. ये हमारा एक Magic Pack है. ये उन लोगों के लिए है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं. इसमें क्या है कि एक कॉल आपको रोज डेली आती है, और वो भी मार्केट के फर्स्ट आवर में, और मैक्सिमम 10-15 मिनट्स में ये कॉल में हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं. इट हैज अ वेरी हाई एक्यूरेसी रेट. इसकी एक्यूरेसी रेट अगर आप देखेंगे तो 90% है. ये इसकी टोटल कॉल्स हैं जो हम लोगों ने अब तक 17 अप्रैल से लेकर 5 जून तक शेयर करी है. टोटल 30 कॉलें शेयर हुई हैं 17 अप्रैल से 5 जून में, जिसमें से 27 में हमें प्रॉफिट हुआ है. तो टोटल प्रॉफिट इस पैक में अराउंड 1.17 लाख है. इसके लिए ट्रेडिंग कैपिटल भी आपको कम ही चाहिए होता है, अराउंड 70,000 का चाहिए होता है. नेक्स्ट ये हमारा प्रीमियम इक्विटी पैक है जो भी हमने रिसेंटली लॉन्च करा था. इसमें हम लोगों ने अराउंड 50,000 का प्रॉफिट करा है इस हफ्ते. और इसके अंदर ये जो कॉल्स अगर आप देखेंगे मार्क्ड इन ग्रीन है, इसमें हम लॉस को हाईलाइट कर रहे हैं. ये एक कंसेप्ट है स्टॉप लॉस हंटिंग का, जिसके बारे में मैं अभी डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा. इस स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से हमें इन 5 कॉल्स में लॉस हुआ है, जबकि इसकी जगह हमें काफी अच्छा फायदा होना चाहिए था. और कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स ने जिन्होंने रूल्स फॉलो करे हैं, उन्होंने इनमें प्रॉफिट भी कमाया होगा. ठीक है. उसके बाद ये हमारी परफॉर्मेंस की बात होगी. ये टोटल हमारा जो था परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी. ये हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का पैक है. इसके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो अराउंड 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है. दिस इज आवर सिंपली फ्यूचर्स पैक. इसमें आपको सिर्फ फ्यूचर्स की कॉल आएंगी, राइट? तो ये सारे फ्यूचर्स की कॉल है जिसमें आपको टोटल 1.5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है. इसके बाद अगर हम चले तो ये ऑप्शन कॉल की परफॉर्मेंस है. ऑप्शंस में अराउंड 26,000 का फायदा हुआ है हमारे क्लाइंट्स को. ये टोटल
26,000 का फायदा है। ये इसमें भी एक्यूरेसी हमारी काफी अच्छी रही है, सिर्फ एक कॉल में लॉस हुआ है, बाकी सब में प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप ऑल इन वन प्रीमियम पैक लेते हैं तो आपको ये 1.5 लाख का प्रॉफिट और ये 26,000 का प्रॉफिट हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के हिसाब से। तो the real figures may differ according to the market conditions and your trading style, right? Now I would move on to the most important part of the video, which is mindset training. Just let me open the PPT. Here it is. So this is very, very important, guys. I have just zoomed in for you. Mindset is a sound mindset is very important for trading, right? So we are sharing these points with you. I would again say these are very, very important points you have to keep in mind. Making money is easy in market, sustaining and making consistent money is difficult, right? So what we say is, if you have earned some money, now it's part of your capital. वो आपकी capital का हिस्सा है। अगर आपने इस market से पैसा कमा लिया है तो उसको अपनी capital treat कीजिए, अपना profit मत treat कीजिए, और उसी हिसाब से daily trade कीजिए ताकि आप over confident ना हो पाए। तो पहला पॉइंट है, मार्केट्स आर इटर्नल। इटर्नल मतलब नेवर एंडिंग है, मार्केट कभी बंद नहीं होगी। मार्केट 1870 से चल रही है और अब भी चलती ही रहेगी, उसके बाद भी चलती रहेगी। तो मार्केट्स आर इटर्नल। इसमें आपको कभी फियर नहीं आना चाहिए कि आज मेरा प्रॉफिट मिस हो गया, आज मुझे ज्यादा लॉसेस हो गए। सर अगर लॉसेस हुए हैं तो रिकवर भी हो जाएंगे, प्रॉफिट हुआ है तो आपको उसको अपनी कैपिटल का पार्ट समझ के आगे ट्रेड करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो ये है जो मार्केट्स आर इटर्नल। और मार्केट्स आर डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर मतलब मार्केट का प्राइस मूवमेंट होता रहेगा। कई बार क्लाइंट्स कहते हैं, सर आपने तो बोला था कि 100 रुपए पे शेयर बाय करना, पर जब मैंने देखा तो 101 रुपया हो गया। आई एग्री बॉस कि वो 101 रुपए का शेयर का प्राइस हो गया है उस वक्त। आपको एक सेट ऑफ रूल्स दिया गया है, अगर उस रेंज में वो प्राइस आपको मिलता है तो आप उस शेयर को लीजिए, वरना आप उसे इग्नोर कर दीजिए। हम आपके लिए फ्रेश कॉल शेयर करेंगे, राइट? सो कुछ कॉल्स आपके लिए जो मिस हो जाती हैं उनको प्लीज जाने दीजिए, उसको चेज मत कीजिए, राइट? फोमो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट। मेरे फ्रेंड्स ने इतना कमा लिया, मार्केट इतनी भाग गई, अब मैं क्या करूं, मैं तो रह ही गया, मैंने तो इस हफ्ते कुछ नहीं कमाया। अरे सर इस हफ्ते नहीं कमाया तो नेक्स्ट वीक भी मार्केट में मूवमेंट होना है, ऊपर नीचे होना है। अगर आपके पास डिजायर्ड स्किल सेट है, पेशेंस है, तो यू वुड ऑब्वियसली मेक मनी। बट अगर आप पैनिक होंगे, ग्रीड आएगी, फियर आएगा, ये सारे इमोशंस आएंगे आपकी ट्रेडिंग में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर लीवरेज। ओवर लीवरेज क्या होता है? चलो जी हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सब्सक्रिप्शन ले लिया, या अब मेरे को ट्रेडिंग आ गई है, मैंने इस हफ्ते इतना प्रॉफिट कर लिया है तो मैं अपने वॉल्यूम्स इंक्रीज कर देता हूँ। सर आप वॉल्यूम्स जरूर इंक्रीज कीजिए, आराम से इंक्रीज कीजिए, बट आपको ओवर लीवरेज नहीं जाना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, अपना हैप्पी स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट है, तो आप बिल्कुल लीजिए वो ट्रेड को, पर आपको हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को ध्यान में रख के चलना है। अगर एक हफ्ते में आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप और एग्रेसिव हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको और ज्यादा कॉशियस होना है, क्योंकि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है, अब आपकी कैपिटल ज्यादा बढ़ गई है। There is a saying, with big money comes big responsibility, right? If you have made profits, what you have to do is you have to sustain them, you have to increase your capital. ज्यादा रिस्की ट्रेड्स में नहीं घुसना है। यूजुअली क्या होता है, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ आवर क्लाइंट्स, he made 20k in a day, right? He was very happy, he made 20k, and what he did was he just opened the television, there was a SBI result which came in, and he sold 2 lots of SBI, and his 20k profit turned into 15k loss. So this is what I mean by impulse trading. Impulse trade नहीं करना है सर आप लोगों को, आपको शांत दिमाग से पेशेंटली ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट प्रॉफिट्स भी देता है, पर अगर एक आपने गलत मूव लिया तो आप लोगों को वो प्रॉफिट्स को लॉस में कन्वर्ट भी कर देता है। तो इम्पल्स ट्रेडिंग नहीं करनी है, और इससे कंटिन्यूअस लर्निंग। मार्केट में आप रोज सीखने की कोशिश कीजिए, नए चीजें सीखिए, नए कंसेप्ट सीखिए, नया तरीका सीखिए कि किस तरह से हम लोगों को ट्रेड करना है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई वुड जस्ट एक्सप्लेन देम इन इंग्लिश वंस। Markets are eternal. Markets would never run away from you. Markets have been operating from 1870. So you don't have to have things like FOMO, that I have missed out on a big rally, now what will I do? And you have to follow the momentum in stocks, right? You don't have to over leverage. If you have taken a subscription with FIS, or if you have made profits in last 1 week,
It does not mean that you would make more risk. You have to protect your capital always. Capital protection is the first priority, and then profits are there. Even if you miss out on profits for capital protection, that is fine with us. There is a concept of happy stop loss, which is very important. Happy stop loss means the amount of risk you can take. If the market goes in a different direction and there is a loss, it should be happy stop loss so that you can recover it easily in the next trade, right? We don't have to do gambling. Some of our clients, what they do is they take a trade, and once they are in loss, they remove the stop loss. So you don't have to remove stop loss. Stop loss is very important and it minimizes your losses, right? So you have to take care that you have to follow the stop loss. And there is one more thing which is called stop loss hunting. I would just focus on this one now. Stop loss hunting is what happens is when you put many shares on a single price, right? For example, we say buy Reliance at 1500 with a stop loss of 1490. So now the stop loss is 1490. If many shares are put on this, if the stop loss of many shares is put on 1490, what will happen is market will come down, smart money will come down to eat that stop loss, and then the share would run. So what we say is to protect us from stop loss hunting, we need to put in smart stop losses. So if we say 1490 is the stop loss, someone can put 1488, someone can put 1487, someone can put 1489. So there should be a stop loss range which should be put in. And going forward, we would be sharing a stop loss range for equity segment rather than sharing a perfect price point. So what you have to do is you have to keep the stop loss below, I would repeat, below the price, below our recommended stop loss price, and that should be random so that stop loss hunting does not happen. And the next point, very important point, would be impulse trading. What some people do is they trade on news. The results of SBI were not good, so I sold 2 lots. So this is a statement made by one of our clients. Guys, please understand, market factors in all the information in advance. So what a layman, a normal common man is saying, market has already digested that news. So its market is like you have to take action based on before the news comes in. So if you see, we have been sharing many screenshot of calls wherein we say that this call we gave in before it was mentioned on TV. So that is one thing that we need to do, that I would elaborate further in our next slide. And it's so market is also supreme. Don't be overconfident, which is very important. Overconfidence would result in losses. So you have to trade. You don't have to over leverage. You don't have to over trade, and have to follow rules with stop losses. Right? All the calls should be traded with stop losses. Now I would move on to the next slide. Again, what are the good traders' quality? One is knowledge and intelligence should be there. One has to be patient enough. One has to be, focused enough, and has to follow money management principles. By what do I mean by money management? Money management would be like we say that all calls should be traded with similar value for equity clients. सारी की सारी जो भी कॉल्स हैं इक्विटी में, आप एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ ट्रेड कीजिए. अगर आपको लग रहा है कि आप लकी फील कर रहे हैं, आज आपका दिन अच्छा है, आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप सारे ट्रेड्स जो है 5 लाख की वैल्यू से कीजिए. आपको लग रहा है रिस्क कम करना है, कम ट्रेड करना है, तो आप सारे ट्रेड 1 लाख की वैल्यू से कीजिए, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस जिन भी ट्रेड्स में हो वो सिमिलर मैग्नीट्यूड का हो. कुछ लोग क्या करते हैं, हमने कॉल दी कि बाय पीवीआर एट XYZ प्राइस, वो ट्रेड करते हैं 5 लाख पे. नेक्स्ट कॉल हमने दी बाय माइंडट्री, वो ट्रेड करेंगे उसको 1 लाख पे. तो सर मैम ये सब नहीं करना है आप लोगों को. आप लोगों को एक ही वैल्यू के साथ ट्रेड करना है. अगर आपने पीवीआर की कॉल में 2 लाख का ट्रेड लिया है, तो आप अगली माइंडट्री की कॉल में भी 2 लाख का ट्रेड लीजिए, उससे अगली एनसीसी की कॉल में भी 2 लाख का ट्रेड लीजिए. वैल्यू सिमिलर रखनी है आपको. मनी मैनेजमेंट ये कहता है कि सारे ट्रेड्स की वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए. डिपेंडिंग ऑन द कॉल्स दैट वी शेयर, सबकी कॉल, सबका स्टॉप लॉस हैप्पी स्टॉप लॉस होना चाहिए जितना आपका रिस्क कैपिटल हो. और एक गुड ट्रेडर की क्या क्वालिटी है, he has to be adaptable, has to learn from his mistakes. इसके अंदर हम लोग क्या एडवाइस करते हैं कि मेक अ जर्नल ऑफ योर ट्रेड्स. आप हर रोज अपने ट्रेड्स के लिए एक एक्सेल बनाइए कि ये ट्रेड मैंने लिया, एक्स वैल्यू पे मैंने लिया, वाई वैल्यू पे मैंने उसको सेल करा. तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता लगेगा कि कहाँ आपने मिस्टेक करी, कहाँ आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करा, कहाँ आपने स्टॉप लॉस को
रिवाइज नहीं करा है। एक चीज है कि लोग स्टॉप लॉस रिवाइज नहीं करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि एक बार हमने ट्रेड ले लिया, हमने फॉर एग्जांपल एनसीसी ले लिया 28 रुपए पे, हमने कहा बाय एनसीसी एट 28 रुपए, स्टॉप लॉस आपका 27.50 का है, ये ट्रेड था। 28 से हमने उसको बोला 28 28.40 पे प्लीज बुक कंजर्वेटिव, प्लीज बुक प्रॉफिट, एग्रेसिव, रिवाइज स्टॉप लॉस। रिवाइज स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट पे कर देना है। इसका ये क्यों करते हैं हम, कि आप लोगों को एक बार जो प्रॉफिटेबल ट्रेड हो उस प्रॉफिटेबल ट्रेड से लॉस वाले ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज है जो कि हमें फॉलो करनी है। और एक चीज और है जो काफी सारे क्लाइंट्स कर रहे हैं, जैसे ही हम बोलते हैं बुक कंजर्वेटिव बुक, वो पूरी की पूरी क्वांटिटी बुक कर लेते हैं। देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर इक्विटी कॉल्स विच आई वुड शेयर। इसके अंदर क्या है, ये हम लोगों ने आप लोगों को पीपीटी भी बना के दी है, वी हैव शेयर्ड अ पीपीटी विद यू। while when we say book conservative profits, you have to book 50% of the quantity you have taken, and 50% you have to revise the stop loss to cost or near cost, whichever level we have suggested. And then there is a 2% 3% move in that, then you have to book more profits in that, right? So सारी quantity conservative में आप लोगों को book नहीं कर लेनी है, 50% 70% quantity book कीजिए, और बाकी 30% में आप stop loss revise करके hold कीजिए ताकि आपके gains को maximize कर सके। स्टॉप लॉस को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। एक बार जिस ट्रेड में हम प्रॉफिट में आ गए, वी डोंट वांट टू एंड अप लूजिंग मनी इन दैट। सो ये एक पीपीटी ऑफ रूल्स है जो हमने आपको रेंज सजेस्ट करी है। इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में भी हमने एग्जैक्टली बोला है। प्लीज प्लीज इसे फॉलो करिए, ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया है हमने, ताकि आप लोग प्रॉफिट्स को कमा पाए। एज अ टीम, एज अ फैमिली, इफ वी डोंट फॉलो दीज रूल्स, everyone would have to suffer some losses. So please follow these rules, please reread them twice or thrice, right? तो ये हमारा हो गया आपका ट्रेडिंग वाला, जो हमने माइंडसेट ट्रेडिंग के ऊपर हमने बात करी कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, इमोशंस को चेक में रखना जरूरी है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, फोमो नहीं लाना है। मार्केट्स इटर्नल है, मार्केट्स कहीं नहीं जा रही हैं। अगर एक दिन आपको फायदा नहीं हुआ है तो नेक्स्ट डे आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो मार्केट में फोमो के चक्कर में आप लोग कल ट्रेड्स ले लेते हैं, तो हैव टू बी पेशेंट, वेट फॉर द नेक्स्ट डे। कोई प्राइस भाग रहा है, आप उसे कैच नहीं कर पाए हैं, वो मिस हो गई आपकी कॉल, छोड़ दीजिए उस कॉल को, नई कॉल आएगी, नई कॉल पे ट्रेड करेंगे। होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर गाइज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स, एंड अ ग्रेट माइंडसेट इज रिक्वायर्ड टू ट्रेड। तो अगर आप if you miss some trades, it's perfectly fine, you would catch some other trades, right guys? So now we would come down to our FIS pre-result strategy कि प्री रिजल्ट्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, किस तरह से हम रिजल्ट्स के बारे में चीजें देखते हैं, और why we are called result season specialist, right? So before I come down to this strategy, I would just want you to let you know that around 15 to 20 F&O results are coming in this week, and then around 75 F&O companies results are pending. So 50% of the result season is over, 50% results are still pending. So if you have not subscribed with us till now, it's a good time to subscribe with us. So what are the things that we look at in pre-result strategy, right? We look at the advanced tax numbers, we look at the previous numbers posted by the company, what are the news during that quarter, कहीं मर्जर हुआ है, कहीं पर एक्विजिशन हुआ है, कंपनी ने कहीं पे डिफॉल्ट तो नहीं करा है, प्रमोटर्स ओनर्स उनके बारे में कोई न्यूज है, कोई रेगुलेटर के साथ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये सारी चीजें हम देखते हैं, राइट? मंथली नंबर्स देखते हैं, अगर ऑटो कंपनीज हैं तो हम उसमें मंथली नंबर्स देखते हैं कि मंथ ऑन मंथ कैसा सेल्स नंबर्स रहे थे कंपनीज के। सेम अगर बैंकिंग कंपनीज हैं तो उसमें हम एनपीएस देखते हैं कि एनपीए कितने बढ़ रहे हैं, वो आरबीआई के क्या मूव्स हैं, आरबीआई ने सीआरआर आरआरआर को क्या करा है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या चेंजेस करे हैं, ये सारी चीजें देख के हम प्री रिजल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, राइट? और उसके ये होता है, एक तो हो गया ये फंडामेंटल काइंड ऑफ थिंग कि फंडामेंटल एनालिसिस करा कि ये नंबर्स आने हैं, ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, राइट? सेकंड होता है कि उसको हम टेक्निकल चीजें भी देखते हैं कि प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट कहाँ पर है, ब्रेकआउट लेवल क्या है, ब्रेकडाउन लेवल क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बता रहा है, what are the candlesticks pattern that we look at, hidden shoulders is there, double bottom double top is there, so we look at some of these patterns, like
and then we look at the retracement levels also कि इसका 61.8% retracement कहाँ पे क्या level है, इसका 38.2% retracement level क्या है, 78% retracement level क्या है. So retracement is also an important thing that we look at. Then what we do is we look at the RSI also. Is it in the oversold level? Is it in the overbought level? Is RSI above 70? Is RSI below 30? So these are the things we look at the RSI part. Then we look at the Bollinger Bands also. Bollinger Band squeeze हो रहा है कि contract हो रहा है कि breakout दे रहा है, वो सारी चीजें देखते हैं. Then we see MACD also, that blue line is above red line or red line is below. Red line is below. Then we see MACD also. So these are the important technical parameters that we look at along with the fundamental numbers. So that's why we are called result specialists, right? Now I would move on to another thing which is very important for all of you to trade in this market, which is we need to find out sectors which are doing well in on a particular day. For example, is pharma doing well? Is cement sector doing well? You have to take trades in those sectors which are performing well. So it's very important to take trades as per the sector. So first you have to define the sector. Like for example, in on Friday, PSU Bank was a sector which was running during the last 1 hour, right? And in that also we have a twin strategy. There are certain set of shares which are called complementary shares. They run together. So the twins would be Bajaj Finance, Bajaj Finserv, IGL, MGL, HPCL, BPCL, HDFC Life, SBI Life. So these are the twin trades which move together. NCC, NBC. So we follow this twin strategy, wherein we give calls according to the strategy, wherein if NBCC is running, then NCC will follow up, right? So you have to be very smart, and you should know that these are the twins. ये दो भाई हैं, ये दोनों साथ में भागते हैं. बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व साथ में भागेंगे. HDFC लाइफ, HDFC SBI लाइफ साथ में भागेंगे. HPCL, BPCL दोनों साथ में भाग रहे हैं. IGL, MGL साथ में भाग रहे हैं. तो इन कॉल्स में आपका ट्रेड का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते में हमने यही स्ट्रैटेजी को ज्यादा फॉलो करा है. IGL, MGL की कॉल दी हमने, HPCL, BPCL की कॉल दी हमने, NBCC हाई पे था तो हमने NCC की कॉल दी, and NCC gave spectacular results. Let me show you why we chose NCC as a equity call, right? Just give me a second, let me open the charts. So this is our NCC chart. Hope you all can see it, right? In this chart, if we look at it, it's a daily chart. And here we have drawn a horizontal line to show you that 3 times it has tried to, go past the level of 28, but it was unable to do it. See, here it is showing that the level of 28, it was unable to pass. Then here, second time, it was unable to go above that level. So here again, it's tried to pass 28, but was unable to do that. So thrice there was resistance on this 28 level. So once it crossed 28, we were sure that it should go up, right? So let me move on to the 10-minute chart. So our day started, right? ये पहले 10 मिनट की कैंडल है. इसमें हमने देखा कि इसने 28 को ब्रेकआउट दे दिया है. जो लास्ट 3 बार से नहीं दे पा रहा था, वो इसने 28 का ब्रेकआउट दे दिया है. इसके साथ हमने वॉल्यूम्स और RSI को मैच करा, एंड वी सॉ दैट दिस इज अ गुड ट्रेड टू टेक. सो यहाँ पर हमने 925 के अराउंड NCC में अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करा कि ये ट्रेड आप ले लीजिए. फिर यहाँ पर इसने थोड़ी देर कंसोलिडेट करा सेम प्राइस रेंज में, 28 की रेंज में, एंड वंस इट ब्रोक 2840, इट गिव अ spectacular move. Around 8 to 10% move it has given, right? From 28 levels to it has closed around at 31 levels. So इस तरह से हमने इसको NCC की कॉल को पकड़ा. And what I would like to say is कि अभी जो मार्केट है इसके हिसाब से जो कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स हैं, that would run. So there are many of our clients जो अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले पैक में हैं. अगर आप लोगों के पास बैंडविड्थ है तो आप लोग प्रीमियम इक्विटी पैक भी लीजिए, क्योंकि काफी स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स हैं जो कि रैली दिखाएंगे. वी हैव prepared a list, and based on
price and volume action, we would be sharing these calls with our premium equity and equity clients. जैसे yesterday NMDC भाग रहा था, NCC भाग रहा था, ONGC भाग रहा था, ये सारे मिड कैप्स थे जिसमें स्ट्रॉन्ग रैली थी, तो ये हमारे रैडर पे थे. हमने ONGC भी अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करा, आप लोगों को UPL जो फ्यूचर्स में था वो भी सजेस्ट करा. तो अभी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स और इन सब चीजों का टाइम है, राइट. सो दिस इज व्हाट वी थिंक कि अभी आने वाले हफ्ते में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की रैली होने की बात है. ऑन टू निफ्टी, ये हमारे निफ्टी का चार्ट है. ये हमारी रेंज थी जो हम लोगों ने पहले डिफाइन कर रखी थी. इस रेंज में 9100 का लेवल नीचे की तरफ, 9500 का लेवल ऊपर की तरफ हम लोगों ने डिसाइड करा हुआ था कि ये दोनों लेवल्स के बीच में अगर निफ्टी रहेगा तो कंसोलिडेट करता रहेगा, ऊपर या नीचे इसके जाएगा तो काफी ज्यादा शार्प मूव आएगा. ये देखिए यहाँ पर 9100 के नीचे मार्केट ने डाउन मूव लिया 18 मई को, अराउंड 300 पॉइंट्स का डाउन ट्रेंड आया, राइट, शार्प डाउन ट्रेंड हुआ. उसके बाद मार्केट ने रिकवर करा और 9500 को जैसे ही क्रॉस करा, क्या सॉलिड अप ट्रेंड आया, राइट. वाटर रैली फ्रॉम 9500 टू 10100, 600 पॉइंट की रैली है. एंड इसके अंदर मोस्ट ऑफ अस वुड हैव अर्नड हैंडसम प्रॉफिट्स. तो जिस तरह से रेंज ये ब्रेक हुई, सीधा 600 पॉइंट का हमें मूव मिला. नाउ वी हैव क्रिएटेड दिस न्यू रेंज. दिस इज द न्यू रेंज ऑफ मार्केट. ये हमने पीछे प्रीवियस डेटा को स्क्रॉल करके इस रेंज को डिफाइन करा है कि ऑन द लोअर साइड 10,000 would be a crucial support now, and on the upper side 10,400 would be a crucial resistance. So this is the range. Either side of this there could be sharp up move or down move depending on the news. As you know, there is a lot of news in the market. India China issues are there, then there is US elections which are coming up in November, and we feel that there would be some news on the coronavirus front also. So there could be an antidote which could be created, which could take markets to the higher limits. It could go up to 11,500 if we get a overnight news that antidote is being created for coronavirus. And on the downside, if there is certain news like in the on the corona front that there is a shutdown kind of a situation, like what happened in Israel, they had to shut down schools because a school got infected by around 600, around 250 students got infected in a school. So if such kind of situation arises, there could be a sharper downtrend also. So this range is very, very important in the next few days. Though we feel that for the next week, market should remain in this range itself. On the higher side, 10,400, and on the lower side, 10,000. But if it breaks either on the either side, there would be a sharp up move or a down move. So for the next week, our take would be that the market would remain in this range. Market is range के अंदर रहेगी और mid cap, small cap shares में rally जारी रहनी चाहिए. Large caps में there has been a big up move, so there might be some subdued, some profit taking which would happen in large caps. So it is very important. 2020 has been a very volatile year, and it would continue to do so. That is our take because of the various news which are in the market. Coronavirus is there. Trump elections means Trump would be re-elected, or US elections are there in November, and then there is India China news also which is coming. So one has to be on your toes, and depending on the charts and the ranges, market would move. About the sectors, what we would be saying that banking still looks that it could show a good up move. So banking can be one segment that you can watch for. In one more share that we look forward is Larsen is looking good on charts. HDFC Life is looking good on charts. Bharti Airtel has the strongest of the charts, with or without news. Bharti Airtel can show a big up move in the next week. And if rumors are to be true, I have been hearing that trainers of Bharti are being trained for AWS. AWS means Amazon Cloud Services. So Bharti employees of Bharti are being trained for AWS. So that is one thing. So there could be some news regarding Bharti and Amazon. So one has to watch that. And options change data also suggests that for Nifty, 10,000 is a very, very crucial point. So there would be strong support on 10,000 levels. One, it is a psychological level. Second, there is options chain data suggests so.
and the previous charts also suggest so that 10,000 has been a very crucial support for market, and it is very good for the market that it has sustained that level for the last 2 days. That is it from my end, guys. Please like and subscribe this video. Stay home, stay safe, follow social distancing to avoid being infected from कोरोना से बचने के लिए प्लीज सारे सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स को फॉलो कीजिए। आई नो कि लॉकडाउन खत्म हो गया है, मार्केट सारी खुल गई हैं, पर आप लोगों को सारे सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स और चीजें फॉलो करनी है सो दैट हम कोरोना से बच सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब with your friends and family. Thank you very much, guys. Have a great Sunday. Bye bye.